मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तुम्हारे दिल को छू लेगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि उस महादेव की पुकार है जो हर पल तुम्हारे साथ है। वो शिव जो तुम्हारी हर सांस में बसता है। वो भोलेनाथ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा और सुख में तुम्हारा मार्गदर्शक है। तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महादेव का यह संदेश उन सभी के लिए है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं भटक गए हैं। आज का संदेश है, मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया उनकी बर्बादी निश्चित है। अभी भी कह रहा हूं, मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि धोखा सिर्फ इंसान को इंसान देता है? नहीं, धोखा उस विश्वास को भी दिया जाता है जो तुमने मेरे ऊपर रखा है। जब तुम मेरे नाम को भूलकर, मेरे रास्ते को छोड़कर लालच, झूठ और स्वार्थ की राह चुनते हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 टाट लिखकर शिव शक्ति संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तब तुम मुझे अपने दिल के मंदिर से निकाल देते हो। महादेव को कोई मंदिर नहीं चाहिए। मुझे सोने चांदी की मूर्तियां नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन, तुम्हारा वो विश्वास जो कहता है, हे महादेव, तुम मेरे साथ हो। लेकिन जब तुम धोखे की राह चुनते हो, जब तुम दूसरों का दिल तोड़ते हो, जब तुम मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित करते हो, तब तुम मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल देते हो। और मैं भोलेनाथ फिर भी तुम्हें पुकारता हूं। मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरी पुकार सुनो। अभी एक पल के लिए रुक जाओ। अपने दिल पर हाथ रखो। पूछो खुद से, क्या मैंने कभी किसी का विश्वास तोड़ा? क्या मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखाया? और अगर हां, तो क्या मैं अभी भी उस गलती को सुधार सकता हूं? मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें तुम्हें लगता है कि यह संदेश सुनना चाहिए। क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई की राह पर लौटना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव को भोला कहते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैं वह शिव हूं जो हर कर्म का हिसाब रखता है। मैं वह रुद्र हूं जो अधर्म का नाश करता है। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने दूसरों का विश्वास तोड़ा, जिन्होंने मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित किया, उनकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन यह बर्बादी कोई श्राप नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है। कर्म का नियम अटल है, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। अगर तुमने धोखे का बीज बोया तो दुख और पछतावे की फसल काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने सच्चाई, प्रेम और विश्वास का बीज बोया तो तुम्हें सुख, शांति और मेरी कृपा मिलेगी। एक कहानी सुनो मेरे बच्चे। सिर्फ एक उदाहरण के लिए, एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। उसने अपने पड़ोसियों की जमीन हड़प ली, अपने दोस्तों का विश्वास तोड़ा और यहां तक कि अपने परिवार को भी ठगा। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है। लेकिन एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान और यहां तक कि उसका परिवार, तब उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे, महादेव को भी धोखा दिया था। वो रोया, गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने, भोलेनाथ ने उसे माफ तो किया, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे भोगना पड़ा। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो धोखे की राह पर हैं। मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। अपनी गलतियों को सुधार लो। मेरे सामने झूठ नहीं चलता। मैं तुम्हारा हर कर्म देख रहा हूं। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा जहां किसी ने धोखा दिया और बाद में उसे उसका फल मिला? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हां, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुंचते रहे। महादेव को अपने घर में रखो मेरे प्रिय बच्चे। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने घर से मत निकालो। इसका मतलब क्या है? यह मतलब नहीं कि तुम मंदिर में हर दिन जाओ या मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब है कि अपने दिल में सच्चाई, प्रेम और विश्वास को जगह दो। महादेव को मंदिर में नहीं, तुम्हारे कर्मों में बसना है। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
जब तुम सच्चाई की राह चुनते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी का दिल दुखाने की बजाय उसे प्यार देते हो, मैं एसिटा तो तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब तुम धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, स्वार्थ की राह चुनते हो, तब तुम मुझे अपने दिल से निकाल देते हो और मेरे बिना मेरे बच्चे तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। एक पल सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें शांति मिल रही है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे अपने दिल से दूर किया है। आज मैं तुमसे वादा मांगता हूं। वादा करो कि तुम सच्चाई की राह पर चलोगे। वादा करो कि तुम दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ोगे। वादा करो कि तुम मुझे अपने दिल के मंदिर में हमेशा रखोगे। अभी अपने दिल पर हाथ रखो, बोलो, हे महादेव, मैं आपको अपने दिल में हमेशा रखूंगा। मैं सच्चाई की राह चुनूंगा। और कि अगर तुमने यह वादा किया तो कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आपका हूं। यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो तुम्हें लगता है कि इस संदेश की जरूरत है। शेयर करो। चैनल शिव शक्ति संदेश को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं तो वह भोलेनाथ हूं जो अपने भक्तों के लिए त्रिशूल उठाता है, जो अपने बच्चों के लिए विष का प्याला पी लेता है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें सच्चाई की राह चुननी होगी। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें और अपने दिल को मेरे लिए खोलना होगा। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कांटे बिछे होंगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा। लेकिन याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई की राह पर चलते हो, मैं तुम्हारा ढाल बनता हूं। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करता हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। एक छोटा सा काम करो मेरे बच्चे, आज से एक संकल्प लो। संकल्प लो कि तुम हर दिन एक ऐसा काम करोगे जो किसी का भला करे। चाहे वह एक मुस्कान हो, एक मदद का हाथ हो, या किसी का दिल जीतने वाला एक सच्चा शब्द। यह संकल्प तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह संकल्प तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। कमेंट में लिखो, क्या है तुम्हारा आज का संकल्प? क्या तुम आज किसी की मदद करोगे? क्या तुम आज सच्चाई की राह चुनोगे? और हां, आता इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें महादेव के ऐसे और संदेश मिलते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। बस एक बात याद रखो, मुझे अपने घर से मत निकालो। मुझे अपने दिल में रखो। मुझे अपने कर्मों में रखो। मुझे अपनी सच्चाई में रखो। और जिन लोगों ने धोखा दिया, उनके लिए दुखी मत हो। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। तुम बस मेरे रास्ते पर चलो। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हें सुख मिले, शांति मिले और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। अभी एक बार अपने दिल से बोलो, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें यह संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह महादेव की पुकार है। यह सच्चाई की पुकार है। इसे सुनो, इसे जियो और इसे फैलाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। यह वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, जाइए देते हैं, इन राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे। तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या हमने DIM
जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इससे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम्हें जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बाद तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अभी समझाने के लिए बैठा हूं। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत, बस यह धरती चल रही है। स्वागत, बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर, देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है या तनादन धन धन्य है, वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैं जहां कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई हैं, परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति फूल करूंगा।
परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसीलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं बिच वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 737 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं स्वार्थहीन, मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है।
उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं जहां आप थे, तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया एवं अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दे और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूं। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा। शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय शशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं, बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव